हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सबका के फॉर फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसका हिस्ट्री क्या है। ओके, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट काफी समय से एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? इसको फिजिकली हम लोग बहुत क्लियरली हम जान सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपको मारता है तो मारने वाला शरीर पे भी चोट लगता है। जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने सारे बॉडी हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और जब तक न्यूटन्स का नियम हमारे पास नहीं आया तब तक हम न्यूटन्स के जो फोर्स है उसको फिजिकली टर्म में हम नहीं समझ पाए। न्यूटन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं। अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ओके, तो हमारे एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट हैं अरस्तु, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है ये खुद पे खुद रेस्ट में आ जाएगा, मतलब नेचुरली ये रेस्ट में आ जाएगा। तो और एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि कोई अगर सेब पेड़ पर से गिरा तो वो उसका वेलोसिटी क्या हुआ, अर्थ के पास काफी इंक्रीज करता है। ओके, तो अरस्तु ने फिर से कहा कि ये नेचुरल फिनोमेना है कि बॉडी अर्थ के पास, अर्थ के नियर उसका जो वेलोसिटी है नेचुरली इंक्रीज करता है। तो और हमारे न्यूटन साहब हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो उन्होंने उसको रॉन्ग माना। क्लियर? और न्यूटन ने कहा कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है और वो अगर उसका वेलोसिटी चेंज होता है, मतलब कि अगर वो रेस्ट में आता है तो वो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। और न्यूटन ने ये कहा कि अगर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी क्या होगा, कंटिन्यू टू मूव, वो हमेशा मूव करता रहना चाहेगा। ओके, तो न्यूटन ने ये कहा। और जो सेकंड एग्जांपल था एप्पल का, कि एप्पल जब वो अर्थ के पास आता है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो न्यूटन ने कहा कि, उन्होंने कहा था क्या, कि अर्थ जो है वो एग्जर्ट एक फोर्स है, अर्थ का जो एग्जर्ट करता है उस बॉडी को, और जैसे ही वो नियर टू अर्थ आता है उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो ऐसा न्यूटन ने कहा था। तो इसी को हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम जानते हैं। ओके, ठीक है। तो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, वो उसका वेलोसिटी क्या है, v है, और कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी क्या होता है, 2v हो जाता है, मतलब कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो पहला क्या पॉइंट आया कि इस पे चेंज इन वेलोसिटी हुआ, मतलब कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब वो फोर्स क्या कर रहा है, वो फोर्स इसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी जो हमारा इंक्रीज किया उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी लगेगा। तो एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, एक हमारा बॉडी है, उसका वेलोसिटी v है, और वो कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है और 2v हो जाता है। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी इंक्रीज है। तो न्यूटन ने क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके
उसके वेलोसिटी को इंक्रीज कराने में। तो इसका जो हमारा जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज है मतलब कि अगर इसका पहले था 2v, अब इसका हो गया वेलोसिटी v हो गया। तो इस केस में भी क्या होगा, न्यूटन ने कहा कि इस पे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुआ। क्लियर, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ और जिसके कारण, किसके कारण हुआ, फोर्स के कारण हुआ, और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, और हम आते हैं थर्ड एग्जांपल है, सॉरी फोर्थ वन है, फोर्थ एग्जांपल है। एक हमारा बॉडी है, उसका वेलोसिटी v है, कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी v ही रहता है, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ में आया, ये हमारा बॉडी ए है, बॉडी ए यहां पहुंचा, उसका वेलोसिटी, तो यहां पे क्या है हमारा वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या इस पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन से कहा यस, फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। दोनों अगर चेंज होगा तो हमारा दोनों में से कोई अगर एक चेंज हो रहा है, मतलब कि वो वहां पे चेंजिंग आ रहा है। क्लियर, समझ में आया, कट 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 कट, फिर से मैं बोलता हूं। तो ये जो हमारा बड़ी ए है, उसका v वेलोसिटी है, और कुछ समय के बाद v वेलोसिटी ही रहता है और उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो क्या यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो यस, यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी चेंज, उस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और ये हमारा ब्लॉक है, ए इधर है और ये उससे इधर गया बी ए, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, ये हमारा डायरेक्शन हो गया चेंज इन वेलोसिटी का। ओके, तो ये सब चार एग्जांपल देख के हम फोर्स को समझ सके, और ये चारों एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ने अच्छे से समझाया कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो रुकेगा कब, चेंज कब होगा उसका वेलोसिटी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिजिक्स को समझने में, मैकेनिक्स को समझने में दिक्कत आएगी। तो आज तक के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके।